वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 9th एमपी बोर्ड का लेसन फर्स्ट, जिसको ऑलरेडी मैंने आप 24-25 का वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना, हिंदी में अनुवाद। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। मतलब क्या करना है, या तो वर्ड्स में कुछ शब्दों में, है ना, या फिर कुछ सेंटेंस के कुछ वर्ड्स से मिला के जो सेंटेंस बना उसमें आपको कपल ऑफ वर्ड्स मीन्स कुछ वर्ड्स को लेके सेंटेंस बनाना है। चलिए नंबर 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो आपको भी पता है कि मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखी हुई थी? तो मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल, यह एल है, ठीक है, रियल बुक। कि उसने क्या बताया था कि आज क्या है कि मार्गी को ने बताया कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है। नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी इसके पहले कोई बुक देखी थी? तो क्योंकि मार्गी क्या है, जो स्टोरी है वो है फ्यूचर की, है ना, जिस समय क्या है बुक्स टोटली बंद हो जाएंगी, तो वो उस वे में स्टोरी है, तो इसलिए क्या आएगा आंसर? नो। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, कि मार्गी ने उसके पहले बुक नहीं देखी थी। नाउ नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। क्या चीज़ उसने फाइंड स्ट्रेंज मीन्स अलग सा लगना, जो देखा उसने, तो उसको क्या चीज़ अलग सी लगी उस बुक में? शी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। उसने ये चीज़ें देखी। क्या चीज़ था वो? इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, कि वो पेपर पे प्रिंट था। नेक्स्ट, इट वर्ड्स डिड नॉट मूव, कि उसमें जो शब्द थे पेपर में, बुक में, वो क्या है, मूव नहीं कर रहे थे। मूव नहीं कर रहे थे मतलब जैसे आपने देखा है मोबाइल में कोई वीडियो चलता है तो आगे चल बढ़ते जाता है ना, लेकिन बुक्स में जो वर्ड हैं जहाँ हैं वैसे ही रहते। नाउ नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। अब ये टेली बुक क्या होता है? तो टेली बुक मीन्स कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो होते हैं ना, इस पे एक जो कहना चाहिए डिजिटल बुक कह सकते हैं उसको, है ना, उसे टेली बुक कहते हैं। तो देखिए, अ टेली बुक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक विच इज रेड ऑन अ कंप्यूटर, इट इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर। कि मतलब टेली बुक वो होती है जो कंप्यूटर पे डिजिटल दिखती है और वो प्रिंट नहीं होती, मतलब पेपर पर नहीं होती है। नाउ नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट थे? तो क्या था, मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम। तो उसका स्कूल कहाँ था? सबको पता है मार्गी का स्कूल कहाँ था, जस्ट उसका जो रूम था उसी के बगल में, है ना। तो देखो, मार्गी स्कूल वॉज इन हर हाउस नेक्स्ट टू द बेडरूम, कि उसके घर में ही उसके बेडरूम के बगल वाले रूम में उसका स्कूल था। देयर वॉज अ मैकेनिकल टीचर, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसका जो टीचर था वो कैसा था? मैकेनिकल, मतलब मशीन थी उसके टीचर, ठीक है, जिसको रोबोट भी बोल सकते हो, कंप्यूटर भी बोल सकते हो। तो क्या है, उसकी जो क्लास थी, उसका जो टीचर था वो मैकेनिकल मशीन थी, ना कि कोई ह्यूमन जैसे आपके टीचर्स होते हैं। नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी ने क्या लर्न किया, मतलब क्या पढ़ते थे, है ना। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, किया अधिकतर वो सब सब्जेक्ट पढ़ते थे। दे लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द रोबोट्स एंड कंप्यूटर। कि मतलब वो क्या करते थे, रोबोट्स और कंप्यूटर की मदद से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ते थे। नाउ अनदर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। क्यों यहाँ पे क्या है, स्टोरी की कुछ लाइन दी है, उनके आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। देखिए नंबर 1, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। थ्रो मतलब होता फेंकना, कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। किसकी बात हो रही है यहाँ देखिए, हु सेज दीज वर्ड्स, किसने कहा ये? तो टॉमी हैड सेड दीज वर्ड्स, किसने कहा था? टॉमी ने कहा था। किसके लिए कहा था? बुक के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पे इट किसके लिए रेफर है? तो इट रेफर्स टू बुक। यहाँ मतलब किसकी बात हो रही है? बुक की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर किससे कंपेयर कर रहा है? तो स्पीकर यहाँ पे टेली बुक से कंपेयर कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? द स्पीकर कंपेयर्स इट विथ टेली बुक।
Now number second, sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब यहाँ पे देखिए लाइन से बुक के स्टोरी का क्या है कि श्योर दे हैड अ टीचर कि मतलब उनके टीचर होते थे, किसकी बात हो रही है, आपकी, मतलब अभी आपके समय की। बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन उनके टीचर जो होते हैं वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो कैसे थे, आदमी थे। क्लियर। हु डज दे रेफर टू, दे किसको बोला गया है, तो दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे दे किसको बोला जा रहा है, मान लीजिए आपकी बात हो रही है, आपकी मतलब अभी के जो स्कूल्स हैं उनकी बात हो रही है कि वो स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वो जहाँ पे बिल्डिंग्स रहती है ओल्ड काइंड के स्कूल कहलाते हैं, मतलब उन फ्यूचर में कहलाएंगे। तो उन स्कूल की बात हो रही है जब उनके स्टूडेंट के बारे में दे बोला गया है। क्लियर। वॉट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का मतलब यहाँ क्या है, तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स ह्यूमन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो ह्यूमन की बात हो रही है। तो आंसर क्या है, रेगुलर मीन नॉर्मल, इट रिफर्स टू नॉर्मल ह्यूमन टीचर। यहाँ नॉर्मल ह्यूमन टीचर मतलब यहाँ पे बात हो रही है टीचर जो कि आपके अभी पर है। वॉट इज इट कंट्रास्टेड विथ, इसको किससे कंट्रास्ट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल टीचर को या मशीन वाले टीचर को ह्यूमन टीचर से। तो आंसर है देखो, इट इज कंट्रास्टेड विद द मैकेनिकल टीचर विद द ह्यूमन टीचर की। यहाँ किसकी बात हो रही है, मैकेनिकल टीचर की ह्यूमन टीचर से। नाउ 3, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब आपको आंसर किस में लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ में। देखिए नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है, टॉमी और मार्गी के किस तरह के टीचर थे, तो आपको भी पता है कि उनके टीचर कैसे थे, मशीन थी। तो वही आंसर यहाँ पर है। चलिए देखिए, मार्गी एंड टॉमी वर मैकेनिकल टीचर, कि मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे, मैकेनिकल थे, मशीन थी। द मैकेनिकल टीचर हैड लार्ज टेलीविजन स्क्रीन ऑन देम विच टॉट द लेसन्स एंड गिव इंस्ट्रक्शंस। और वो क्या करते थे, मैकेनिकल टीचर मतलब जस्ट जस्ट लाइक अ टेलीविजन, बड़ी सी टीवी है ना, और उस पर क्या होता था, उस स्क्रीन पे क्या होता था, वो लेसन पढ़ाते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे। दे ऑल्सो हैव अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैव पुट देयर होमवर्क, और वो कुछ स्लॉट्स देते थे जिसमें क्या रहता था, बच्चों को होमवर्क दिया जाता था। अब इसको इजी वे में देखना हो तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता दें। एक एग्जाम्पल आप इसको में मानिए, आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप। सेकंड आप कह सकते हैं आपके टीचर, यदि आपके यहाँ पे किसी भी स्कूल्स में यूज़ हो रहे होंगे प्रोजेक्टर्स या अदर वे में, तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्टर वगैरह पे भी टीचर जब पढ़ाएगा तो आपको इसी वे में पढ़ाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड मार्गीज मदर एंड सेंड फॉर द कंट्री स्पीकर। व्हाट डिड मार्गी मदर सेंड, तो मार्गी की मदर ने क्यों बुलाया था किसको, कंट्री टीचर को, है ना। तो देखिए, मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर to evaluate Margie's performance. The mechanical teacher had been giving Margie's test after the test in geography, but the result of each test was worse than the last, so her mother had no choice but to call the country inspector to find out why this was happening. तो वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था कि कंट्री मदर ने जो है कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया क्या करने के लिए, कि मार्गी के जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था बार बार उसको वर्क दे रहा था किसमें, ज्योग्राफी में, और जितने बार उसका टेस्ट लिया जाता था, है ना, उतने ही बार उसका ज्योग्राफी में नंबर्स जो हैं वो कैसे आ रहे थे, कम होते जा रहे थे बढ़ने के बजाय। तो इसलिए उसने टीचर को या कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया ये देखने के लिए कि क्यों दिक्कत आ रही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू। अब उसका जो टीचर है कंट्री इंस्पेक्टर, उसने क्या किया, तो देखिए, द कंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर। कि कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया, आया, आने के बाद एप्पल दिया किसको, मार्गी को, और फिर उसने अपना काम शुरू किया किस पर, मैकेनिकल टीचर पर। He took it apart to check its condition, and the whole time Margie hoped that he would not be able to put it back together. मतलब क्या हो रहा था,
वो कंटिन्यू उसको चेक कर रहा था, है ना, कि क्या हुआ है, किसमें, मैकेनिकल टीचर में। और मार्गी क्या सोच रही थी कि अब नहीं लगता कि ये फिर से सही हो पाएगा। द कंट्री इंस्पेक्टर हैड पुट द टीचर बैक टू इट्स ओरिजिनल अगली ब्लैक कंडीशन। लेकिन क्या हुआ, जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने फिर से उसको सही कर दिया, बना दिया। नाउ नंबर 4, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। कि मार्गी जो है वो ज्योग्राफी में बैडली मतलब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कम क्यों हो रही थी, है ना, बुरी होती ही जा रही थी, ऐसा क्या था। तो आपने लेसन में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें हिंदी में अनुवाद डला हुआ, आप एक बार देख सकते हैं। क्या है कि जब ज्योग्राफी की बात आई तो मैकेनिकल टीचर ने क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि आपको याद होगा कि मार्गी जब बार बार जो टेस्ट लगा रही थी या पढ़ रही थी ज्योग्राफी का, तो उसको दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी, उसकी जो एज थी उससे ज़्यादा स्पीड में उसका क्या हो रहा था, उसका मैकेनिकल टीचर पे वर्क चल रहा था। मतलब एज से पहले ही, जितनी एज नहीं उससे ज़्यादा उस पर वर्क आ रहा, तो वर्क आने की वजह से हार्ड पढ़ रहा, और हार्ड पढ़ने की वजह से उसके नंबर या स्कोर कम हो रहे थे। क्लियर। चलिए आंसर देखिए। द ज्योग्राफी सेक्टर इन मार्गेज मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। देखिए लिखा ही है कि उसका जो ज्योग्राफी मैकेनिकल टीचर था, वो जो वर्क था वो बड़ी जल्दी जल्दी दे रहा था, है ना। दैट्स वाई मार्गी वॉज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। इस वजह से मार्गी जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। द कंट्री इंस्पेक्टर स्लोड इट डाउन। कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसको धीमा किया। टू द लेवल ऑफ एन एवरेज 10 years ओल्ड। देखिए यहाँ दे दिया, और उसको 10 साल की बच्ची की एज के हिसाब से फिर लेवल किया। लेवल किया मतलब उसके हिसाब से उसको सेट किया। नंबर 5, वॉट हैड वंस हैपन्ड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमीज टीचर के साथ में क्या हुआ था, तो अब क्या है, क्योंकि मैकेनिकल मशीन है तो मशीन के साथ तो आप भी जानते हैं क्या होगा, मशीन को कभी बार बार ख़राब होगी, कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे यहाँ पर हिस्ट्री टीचर के साथ हुआ था। देखिए क्या हुआ था। द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट। क्या बताया कि एक बार जो हिस्ट्री टीचर है, मतलब उनका जो मैकेनिकल टीचर था हिस्ट्री का, एक बार टोटली पूरा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया मतलब उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। इट्स स्क्रीन वॉज शोइंग नथिंग, उसकी स्क्रीन में कुछ दिखता ही नहीं था। सो टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर अबाउट अ मंथ फॉर रिपेयर। इसलिए टॉमीज के टीचर जो है, मतलब मैकेनिकल जो मशीन है उसको बनने में 1 महीने लगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज आवर फॉर स्कॉलर फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी के भी जो स्कूल्स हैं वो रेगुलर लगते थे, कैसे, जैसे आज आपके लग रहे हैं। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज। मार्गी के स्कूल जो है डेली रहता था। एंड आवर्स फॉर स्कूल्स, और घंटों तक लगते थे जैसे आपके लगते। बिकॉज मार्गीज मदर थॉट दैट इफ शी लर्न एट रेगुलर आवर शी वुड लर्न बेटर। क्यों, क्योंकि उसकी मदर का सोचना था कि यदि वो डेली पढ़ेगी तो क्या होगा, अच्छा सीख पाएगी, है ना, इसलिए। तो ये है नेक्स्ट 7 नंबर। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड की स्कूल, जो पुराने स्कूल हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब किया, तो देखिए। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रन वेंट टूगेदर टू स्टडी एंड प्ले। टॉमी ने बताया कि जो पहले के स्कूल थे, मतलब जो अभी अब आपके स्कूल हैं, वो कैसे होते हैं, एक अलग से बिल्डिंग बनी रहती है। उस बिल्डिंग में बच्चे एक साथ क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। दे हैड अ मैन एज अ टीचर एंड लर्न द सेम थिंग टूगेदर इफ दे वर एट द सेम एज। और पहले क्या होता था, मतलब आज की एज की बात हो रही है, कि पहले क्या होता था, जो बच्चे हैं उनको, उनके जो टीचर है वो एक से एज के बच्चों को पढ़ाया करते थे। मतलब पूरे एक से एज के बच्चे एक जगह पर पढ़ते थे। नाउ नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। उन्होंने ओल्ड काइंड के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया, तो देखिए। He describes the old kind of teachers as real men who taught inside a special building. These teachers would teach and give homework to student. और उन्होंने क्या बताया, जो ओल्ड काइंड मतलब पुराने समय के टीचर, जिसको आज के भी कह सकते हैं,
जो टीचर हैं वो कैसे होते थे, ह्यूमन बीइंग होते थे, रियल मैन होते थे। और वो क्या करते थे, एक जो स्पेशल बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में क्या करते थे, वो उस बिल्डिंग में टीचर्स पढ़ाते थे और होमवर्क देते थे, किसको, बच्चों को। क्लियर, मतलब आज के समय में जैसे देते हैं ना वैसे। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अब आपको किसी भी टॉपिक पर जो आपकी क्लास का है, चाहे लेसन समझने के लिए हो, हिंदी में अनुवाद हो, या क्वेश्चन आंसर्स हो, या पोएम हो, तो जो भी आपको समझना है या जिसका भी आपको नोट्स चाहिए है ना राइटिंग में समझने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।